हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी का जो हमारा पार्ट है वो कर रहे हैं और उसमें हम करेंगे भारतीय नागरिकता। देखिए, भारतीय नागरिकता से संबंधित भी हमारे सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें भी आपको बहुत अच्छे से इसको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हमने भारतीय राज्य और संघ को कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चंस भी किए थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय नागरिकता का मतलब कि भारत में कौन कौन से नागरिक होंगे, किन्हें नागरिकता मिलेगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है। ध्यान रखिएगा आप, भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है। देखिए, नागरिकता या ये अनुच्छेद पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भारत में आखिर नागरिक होगा कौन, है ना। किसे किसे कानूनी दर्जे से नागरिकता प्राप्त होगी, या कितने प्रकार के नागरिक हमारे भारत में रहते हैं, या कितने प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत में रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम नागरिक का अर्थ पता कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नागरिक नागरिक वो जिसको भारत उस राज्य में रहने के लिए क्या प्राप्त हो। एक तो प्राप्त हो राजनीतिक अधिकार, दूसरा प्राप्त हो उसे राजनीतिक अधिकार और विधिक अधिकार। विधिक यानी कानूनी अधिकार। तो वही नागरिक कहलाएगा जिसको राजनीतिक और विधिक अधिकार प्राप्त हो, वो उस देश उस राज्य का नागरिक कहलाता है। तो ये तो क्लियर है कि नागरिक हम किसे कहते हैं। अब देखिए, सेकंड होते हैं शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब, मान लीजिए ये हमारा भारत है और कोई, मान लीजिए कोई युद्ध छिड़ गया हो या बाहर से किसी देश से कोई लोग भारत में आते हैं, है ना। बाहर से कोई देश है, वहाँ के लोग जब भारत में आते हैं और भारत उनको यहाँ पे रहने के लिए जगह दे देता है, वो कहलाते हैं शरणार्थी। तो ऐसे भी बहुत सारे शरणार्थी हमारे भारत में आए हैं। चीन से भी आए हैं, बांग्लादेश से भी आए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, उनको हम कहते हैं शरणार्थी। सेकंड अगर हम बात करें तो देखिए, विदेशी। विदेशी का मतलब ये होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश से आया हो, हम उसे क्या कहेंगे, विदेशी। ठीक है, उसे हम कहेंगे विदेशी, जो विदेश से रहकर यहाँ रहने आया हो और यहीं पे रहना चाहता हो। अब देखिए, ये 3 तरह तो आप समझ गए। फोर्थ ये होता है राज्य विहीन। राज्य विहीन का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो राज्य ये पूछता है कि कोई ऑथेंटिक बताइए, आप कोई आईडी प्रूफ दीजिए जिसके माध्यम से हम कहें कि आप उस देश के निवासी हैं, है ना। जैसे मान लीजिए भारत में कोई रह रहा है ना, कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है। अब उससे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई प्रूफ है, क्या आपका जन्म यहाँ हुआ है, क्या आपके माता पिता का जन्म यहाँ हुआ है, आप किस बेस पे भारत में रह रहे हो, है ना। अगर मान लीजिए उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा बेस नहीं है, तो वो कहलाते हैं राज्य विहीन व्यक्ति। ठीक है, ऐसे राज्य विहीन व्यक्तियों को भी भारत में वैसे भी व्यक्ति है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के व्यक्ति हो गए जिन्हें कानूनी दर्जा प्राप्त है भारत में। एक नागरिक, दूसरे शरणार्थी, तीसरे विदेशी और चौथे हम कहेंगे तो राज्य विहीन। तो अब पढ़ते हैं हम आगे अनुच्छेदों को। देखिए, बहुत अच्छे से इनको हम क्लियर करेंगे। देखिए, हम इन अनुच्छेदों को 2 भागों में बांटेंगे। पहला 5 से आप 8 तक के ले लो और फिर 9 से 11 तक के अंदर। अब देखिए, पहले हम 5 से 8 के आज क्लियर करेंगे और 9 से 11 के कल क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए 5 से 8 तक। देखिए, 5 से 8 के अंदर क्या होता है, क्या है इसमें वर्णित। इसमें बताया गया है वह व्यक्ति भारत के मूल निवासी जो निम्नलिखित 3 शर्तें रखता हो। देखिए, 5 में बताया गया है कि नागरिकता किसे प्राप्त होगी। तो देखिए, पहली शर्त है कि उसका क्या होना चाहिए, भारत में जन्म होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए यदि उसका भारत में जन्म नहीं हुआ हो तो उसके माता पिता या किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए, उसे ही भारत में नागरिकता मिलेगी। फर्स्ट, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, माता या पिता में से किसी भी एक का जन्म भारत में होना चाहिए। मान लो ये 2 कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही हो तो तीसरी कंडीशन है संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो।
आप सभी जानते हैं कि संविधान कब लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। तो अगर इससे पूर्व 5 वर्ष तक वो भारत में रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। याद रखिएगा, उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी सीधा सा है अनुच्छेद 5 भारत में नागरिकता किसे मिलेगी ये बताता है। अब ध्यान रखिएगा, पहला भारत का नागरिक हो या भारत में जन्म हुआ हो, दूसरा उसके माता या पिता में से किसी का एक जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से पूर्व वो 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। तो अनुच्छेद 5 हमें ये बताता है। देखिए अनुच्छेद 6 हमें ये बताता है कि भारत से पाकिस्तान से संबंधित कौन कौन से जो व्यक्ति हैं उनके बारे में। देखिए ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से आए हो, है ना। मान लो पाकिस्तान से कोई आया हो तो आप उसे कब नागरिकता दोगे, कब वो नागरिक बनेगा, ये सारी चीज़ यहाँ इंक्लूड है। तो देखिए अगर जो पाकिस्तान से आए हैं अब उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, तो 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है, देखिए यदि वह 19 जुलाई 1948, याद रखिएगा 19 जुलाई, ये डेट बहुत ज़रूरी है, अनुच्छेद 6 में वर्णित है ये कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, यानी उससे पहले या उस समय तक वो भारत में आ गया हो, तो वो सामान्य रूप से क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक। उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सामान्य रूप से जिस प्रकार से जिनका जन्म हुआ अनुच्छेद 5 में बता रखा है वैसे वो सामान्य नागरिक होगा। अब सेकंड शर्त क्या है, देखिए यदि वह 19 जुलाई 1948 उसके बाद आया हो तो उसे पंजीकरण करना होगा, यानी 6 महीने यहाँ रहकर उसे पंजीकरण करना होगा, रजिस्टर करना होगा और उसके बाद उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। याद रखिएगा 2 डेट्स एक है लेकिन दोनों डेट्स के अंदर अलग अलग इंक्लूड है। अगर पहले आया हो तो सामान्य नागरिक है और अगर बाद में आया हो तो उसे 6 महीने तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कम से कम, देखिए यहाँ लिखा है कम से कम 6 महीने में उसे भारत में रहना आवश्यक है और रजिस्टर करवाना होगा, तभी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। क्लियर है। तो भारत यानी पाकिस्तान से भारत में आए हुए उससे संबंधित अनुच्छेद 6 है। अब मान लीजिए हम अगला देखते हैं अनुच्छेद 7। देखिए इसमें ये बता रखा है कि भारत से अगर कोई पाकिस्तान गया हो तो उसके लिए क्या होगा। तो देखिए ये ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो 1 मार्च 1914 के बाद से पाकिस्तान हस्तांतरित हो गए हैं और पुनः लौटकर भारत आए। यानी देखिए 1 मार्च 1947 को वो क्या कर गए, पाकिस्तान में चले गए और फिर से पुनः भारत में लौट के आए। तो उनके लिए क्या है, तो ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं, किंतु उन्हें प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। उन्हें हम वापस भारतीय बना लेंगे, लेकिन क्या करना होगा, एप्लीकेशन के साथ उनको 6 महीने का यहाँ भारत में रहने का कुछ आईडी प्रूफ उनको बताना होगा। तो उनको वापस से हम क्या कर लेंगे, पाकिस्तान से गए लेकिन भारत में उनको इंक्लूड कर लेंगे, यानी भारत के नागरिक हम बना लेंगे। तो याद रखिएगा 6 का कि भारत से कोई पाकिस्तान गया हो, 7 में पाकिस्तान से कोई भारत आया हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वां अपना अनुच्छेद, आज का लास्ट अनुच्छेद। देखिए 8वां अनुच्छेद ये कहता है ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वह स्वयं भारत से बाहर रहा हो, वह पंजीकृत के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। देखिए सीधा सा है, मान लीजिए आपका जन्म यहाँ नहीं हुआ हो, आपके माता पिता का जन्म यहाँ नहीं हुआ हो, लेकिन अगर आपके दादा दादी का जन्म यहाँ हुआ हो और आप विदेश में रह रहे हो तो आपको उस समय भारत का नागरिक बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो आवेदन है वो कूटनीतिज्ञ या पार्षद प्रतिनिधि के रूप में किया गया हो। यानी आप यहाँ के नहीं हो लेकिन आपके दादा दादी वो यहाँ रह रहे हो तो आपको उस समय भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो आप इनको वापस से एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अभी 2 दिन मैं थोड़ी काफ़ी बिज़ी थी इसीलिए आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।